ओके, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 5 वर्क एनर्जी पावर, क्वेश्चन नंबर 41 चल रहा है, जो कि नीट पीवाईक्यूज हम देख रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय मास इज ट्रैवलिंग डिस्टेंस डी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अगर रेस्ट से वो शुरू कर रहा है तो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इनिशियल वेलोसिटी है 0, तो v इज इक्वल टू होगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और एक्सलेशन को मैं लिख सकता हूँ फोर्स अपॉन मास, और s यानी डिस्टेंस चला है वो d। ठीक है, यहाँ से v। और काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा हाफ एम, और v स्क्वायर को मैं लिखूंगा 2fd फ्रॉम 1, सो m से m कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा f इंटू डी। तो यहाँ से हमें पता चला कि काइनेटिक एनर्जी का इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। यानी अगर अब मैं लिखना भी चाहूँ तो काइनेटिक एनर्जी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m रेज़ टू द पावर 0 यानी 1 ऐसा लिखना पड़ेगा। m रेज़ टू द पावर 0 ऑप्शन क्या होगा, डी, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ मास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। टू मासेस ऑफ 1 ग्राम एंड 9 ग्राम आर मूविंग विद द इक्वल काइनेटिक एनर्जीज। काइनेटिक एनर्जीज क्या है, इक्वल। द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिस्पेक्टिव लीनियर मोमेंटम। तो सबसे पहले देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पी स्क्वायर बाय 2m हम इसे लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ से मोमेंटम की वैल्यू निकालूँ तो यह आ जाएगा √2m काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी सेम है यानी कांस्टेंट है, तो मोमेंटम जो होगा, लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा √m से। सो अगर मैं यहाँ से p1/p2 करूँ तो यह आ जाएगा √m1/m2। और हमें m की वैल्यूज गिवन है, m1 है 1 ग्राम और m2 है 9 ग्राम, तो आ जाएगा 1/3 यानी 1:3 रेशियो होगा लीनियर मोमेंटम का। ठीक है, ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। द पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस r। एक हॉरिजॉन्टल सर्कल है, ठीक है, कुछ इस तरह से, उसकी कुछ रेडियस होगी, मान लो कैपिटल R है। ठीक है, कैपिटल R उसकी रेडियस है, वो कुछ v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू द डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट। डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट यानी कुछ यहाँ पे इस पॉइंट पे वो आ जाएगा, यानी इसकी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, ये आपका सेंटर। तो देखो इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज। तो देखो वेलोसिटी क्या है, सेम, यानी स्पीड क्या है, सेम है हर पॉइंट में, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज, काइनेटिक एनर्जी आएगा 0, तो पहला तो नहीं होगा। फिर मोमेंटम डज नॉट चेंज। सो देखो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी आप स्पीड सेम है पर वेलोसिटी क्या होती है, डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो मोमेंटम डज नॉट चेंज होगा नहीं, मोमेंटम बिल्कुल चेंज होगा। और कितना होगा, तो मोमेंटम चेंज बाय 2mv। ठीक है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी फाइनल जो कि निगेटिव में है, और निगेटिव निगेटिव यह जाएगा -2mv। और सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो 2mv सही होगा, मोमेंटम चेंज होगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी चेंज तो बिल्कुल ये भी नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल चेंज नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, यानी चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या कर रहा है। टू सिमिलर स्प्रिंग पी एंड क्यू। मान लो दो स्प्रिंग हमारे पास गिवन है, ठीक है, ये रहा स्प्रिंग, और एक दूसरा स्प्रिंग गिवन है। एक स्प्रिंग का नाम है पी, इसका नाम है क्यू। ठीक है, सिमिलरली ये भी पी क्यू, हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट के पी के क्यू, और भी के पी के क्यू। कंडीशन हमें गिवन है, जो के पी है वो ऑलरेडी बड़ा है के क्यू के कंपेयर में। ठीक है, द स्ट्रेच फर्स्ट
बाय द सेम अमाउंट, यानी कुछ अमाउंट से स्ट्रेच किया है। मान लो अगर मैं यहाँ से फोर्स लगाता हूँ तो x डिस्टेंस स्ट्रेच किया है, और सिमिलरली वो भी उतना ही, यानी जो दूसरा स्प्रिंग होगा वो भी x अमाउंट से क्या है, क्या स्ट्रेच किया है। केस 1 में, ठीक है, ये क्या किसकी बात हो रही है, केस ए की बात हो रही है। देन बाय द सेम फोर्स, केस बी में, ये जो केस बी है, यहाँ पे क्या क्या है, सेम फोर्स, यानी यहाँ पर भी जो फोर्स लगा हुआ F सिमिलर, वहाँ पर भी F ही फोर्स लगाया है स्ट्रेच करने के लिए। The work done by the spring WP and WQ are related as a case A and case B। हमें फाइंड करना है कि वर्क डन क्या होगा। तो सबसे पहले देखो, वर्क डन जो होता है वो होता है -1/2 के एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से केस 1 के लिए वर्क डन बाय P निकाल तो हो जाएगा 1/2 -1/2 के पी एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसे डिवाइड करूँ वर्क डन बाय Q से तो ये भी हो जाएगा -1/2 के क्यू, और सेम अमाउंट से हमें स्ट्रेच किया एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, तो 1/2 कट, माइनस माइनस कट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ के पी बाय के क्यू। अब क्वेश्चन में गिवन है कि के पी बड़ा है के क्यू से, तो सिमिलरली यहाँ से हम इक्वेशन लिख सकते हैं कि के पी भी क्या होगा, बड़ा हो, यानी वर्क डन बाय पी बड़ा होगा वर्क डन बाय क्यू से, बाय स्टडिंग केस 1, ठीक है। केस 2 देखते हैं कि फोर्स सेम है। अगर मैं वर्क डन को फोर्स के फॉर्म में लिखूँ, यानी हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू लिख सकता हूँ फोर्स बाय के, फोर्स बाय 2 के, ठीक है ना। तो वर्क डन बाय पी आ जाएगा, और यहाँ पे गिवन है हमें कि फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, यानी सेम फोर्स लग रहा है, तो ये हो जाएगा 1/के, वर्क डन डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/के, तो वर्क डन बाय पी अपॉन वर्क डन बाय क्यू आ जाएगा के क्यू बाय के पी, ठीक है ना। सो ये अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ, के पी बड़ा है के क्यू से, तो इन्वर्सली होने के कारण ये हो जाएगा डब्ल्यू क्यू जो होगा वो बड़ा होगा डब्ल्यू पी से। सो ऑप्शन यहाँ पे देखो बी मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। अ ब्लॉक ऑफ मास m is attached to the lower end of a vertical spring. The spring is hung from a ceiling and has force constant value k. The mass is released from a rest with the spring initially unstretched. The maximum extension produced in the length of the spring will be, ठीक है। अब मान लो ये रिजिड सपोर्ट है, यहाँ पे क्या किया हमने, स्प्रिंग को अटैच किया है, उसे एक मास अटैच्ड है जो कि कैपिटल है, ठीक है। और हमने क्या यहाँ से छोड़ दिया है। अगर हमने यहाँ से छोड़ने के बाद क्या होगा, ये जो सिमिलर स्प्रिंग है ये स्ट्रेच होगा, ठीक है। थोड़ा स्ट्रेच होगा कुछ इतना, ठीक है। कुछ एक्स डिस्टेंस से स्ट्रेच होगा। हमें फाइंड करना है मैक्सिमम टेंशन प्रोड्यूस इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग विल बी, मैक्सिमम एक्सटेंशन प्रोड्यूस बाय द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग विल बी, यानी एक्स की वैल्यू कितना एक्सटेंशन होगा। हमें पता है कि जैसे मैं इसे छोड़ दूँ ये स्ट्रेच होगा, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के कारण स्प्रिंग में एक पोटेंशियल फॉर्म होगा जो कि 1/2 के एक्स स्क्वायर बराबर होगा एम जी एक्स के, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट ले लेता हूँ तो ग्रेविटेशन के लिए, तो ऐसे एक्स एक्स स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा,
अगर मैं ऐसे एक्स की वैल्यू निकालूँ तो ये जाएगा एम 2 टाइम्स mg/k। सो यहाँ से ऑप्शन ए जो है वो सही आ रहा है, 2 टाइम्स mg/k। ठीक है, 45 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या कर रहा है। वर्टिकल स्प्रिंग फोर्स, वर्टिकल स्प्रिंग विद द फोर्स कांस्टेंट के इज फिक्स्ड एट टेबल। एक टेबल है मान लो जिस पर क्या है, एक स्प्रिंग फिक्स्ड है कुछ इस तरह। अ बॉल ऑफ मास, एक बॉल है जिसका मास सेम है, एट हाइट h, यहाँ से उसकी हाइट कितनी h है, अबाउट द फ्री अपर एंड ऑफ द स्प्रिंग। फ्री अपर एंड से उसकी हाइट है h। ठीक है, above the free upper end of the spring, falls vertically on a spring so that the spring is compressed by distance d। अगर जैसे मैंने बॉल छोड़ा तो स्प्रिंग क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। ये रहा बॉल, ठीक है, कितनी कंप्रेस हो जाएगी, डी डिस्टेंस कंप्रेस हो जाएगी। कुछ ज़्यादा ही छोटा निकाला है मैंने, तो मान लो कुछ इस तरह से कंप्रेस हुई है डी डिस्टेंस। ठीक है, ये रहा बॉल जिसका मास था। द नेट वर्क डन इन द प्रोसेस, तो कितना नेट वर्क डन इस प्रोसेस में हुआ होगा। तो अगर मैं नेट वर्क डन की बात करूँ तो यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर मैं इस पॉइंट को रेफरेंस मान लूँ, ठीक है, इसको रेफरेंस मान लूँ, नहीं यहाँ पे तो रेफरेंस की ज़रूरत नहीं होगी। अगर वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर मैं यहाँ से ले लूँ तो ये जाएगा mg/h, और h सिर्फ ये नहीं, h प्लस डी, क्योंकि कंप्रेस हुआ है। ठीक है, यहाँ से शुरुआत हुई थी और यहाँ तक यानी कंप्रेस होने तक वर्क डन हुआ है, तो ये जाएगा mg/h प्लस डी। ठीक है, और वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स जो निगेटिव होगा, निगेटिव वर्क करेगा, हाफ के एक्स स्क्वायर पर डिस्टेंस कितना कंप्रेस हुआ है, डी, तो यह जाएगा डी स्क्वायर। तो टोटल वर्क डन आ जाएगा कुछ इतना, mg/h प्लस डी माइनस हाफ के डी स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा। इतना नेट वर्क डन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच बाय 2 सेंटीमीटर। तो पोटेंशियल एनर्जी 1 होता है 1/2 के एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू गिवन है हमें 2 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 1/2 के 4, यानी इसकी जगह मैं 2 रखूँ तो 2 का स्क्वायर 4, तो हो जाएगा 2k, यानी u1। u2 के बारे में हमें गिवन है, इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय 8 सेंटीमीटर। दूसरे केस में स्प्रिंग को क्या किया, 8 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया, यानी 1/2 के, 8 का स्क्वायर होगा 64, तो हो जाएगा 32k। ठीक है, u2। तो अगर मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 16 × 2 टाइम्स के लिख सकता हूँ, और 2 क्या होता है u1। ठीक है ना, यानी ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या कर रहा है। 48 मास of 0.5 kg मूविंग विद द स्पीड 0.1। इसका जो मास है, इस ब्लॉक का मास है 0.5 kg, वेलोसिटी गिवन है 1.5 मीटर पर सेकंड, on horizontal smooth surface collide with the nearly weightless spring, the force constant k की वैल्यू गिवन है 50 न्यूटन पर मीटर, द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग वुड बी, एक्स की वैल्यू बताए। तो मैं शुरुआत में इसकी कुछ कारण, और यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे। तो शुरुआत में इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², मैं इसी को रेफरेंस मान लेता हूँ पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी होगा 0 इक्वल्स टू मैक्सिमम कंप्रेशन करेगा तो उसके काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी 0। पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी 0 ही होगी, और कंप्रेशन की वजह से स्प्रिंग कांस्टेंट फोर्स लगेगा, आई मीन, ', 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
माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर। 1/2 कट जाएगा। सो हमारे पास m की वैल्यू गिवन है, v की वैल्यू भी गिवन है। यहाँ पे पॉजिटिव होगी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, नेगेटिव नहीं लेना है हमें। तो मास पता है 0.5, वेलोसिटी हमें गिवन है 1.5 इंटू 1.5, के की वैल्यू पता है 50 इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करना है। इसे लिखते हो 5/10, 15/10, ये भी हो जाएगा 15/10, तो 50 इंटू एक्स स्क्वायर। सो 5 वन ज़ा 5, 5 10 ज़ा 50, तो हो जाएगा 5 टू ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 45/1000, 2 इंटू एक्स स्क्वायर। अराउंड 45 डिवाइड बाई 2 इंटू 1000 एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, नाइन फाइव जगह 200। अगर मैं सॉल्व करूँ तो यह आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, मुझे लग रहा है 1.5 नहीं 0.15 मीटर समथिंग डी। ठीक है, लेट मी चेक। यस, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे 1.5 मीटर के आसपास आपको इसकी वैल्यू मिलेगी। आई होप आप इसे क्या करें, सॉल्व करें फर्दर, सो यू गेट 0.50 मीटर। अगर मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करूँ, लेट मी ट्राई वंस अगेन। तो यहाँ से क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय के लिख सकता हूँ, और एक्स की वैल्यू हो जाएगी वी अंडर रूट एम बाई के। वी मुझे पता है 1.5, एम पता है 0.5, के पता है 50, तो यह आ जाएगा 1.5 इंटू अंडर रूट 1/100, 1.5/10, तो आ जाएगा 0.15 मीटर। ठीक है, देखो ऐसा कुछ करने से बजाय डायरेक्टली ये मेथड यूज करो। ठीक है, मैं रफ कर लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
49 क्या करें, when a long spring is stretched by 2 centimeter its potential. Similar question दिया है 1/2 kx square 1/2 k 2 सेंटीमीटर यानी इसका स्क्वायर करें 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2k और u2 हाफ k एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा 1/2 k 10 सेंटीमीटर तक फिर से खींचा है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 या जाएगा 50k, इसे मैं 25 इंटू 2k लिख सकता हूँ तो यह जाएगा 25 UI यानी U1 नॉट UI U1। सो ऐसे ऑप्शन आएगा डी राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू स्प्रिंग्स ए एंड बी हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट के एंड के बी में गिवन है कि के ए इक्वल्स टू 2 टाइम्स के बी है आर स्ट्रेच बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन इक्वल मैग्नीट्यूड इफ एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग ए इज ई। ठीक है, जो स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू हमें गिवन है ई, जो ए स्प्रिंग में हो रहा है, देन एनर्जी स्टोर्ड इन बी फाइंड करना है, बी में कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा। देखो तो यहाँ से अगर मैं वर्क डन बाय स्प्रिंग निकाल तो होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ, सो ये रहेगा F/2k। ठीक है ना, उससे माइनस होगा ठीक है, तो फोर्स क्या है, इक्वल है, तो वर्क डन होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/k और वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी जितना एनर्जी स्टोर्ड होगा बॉडी में काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी A अपॉन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी B इक्वल्स टू KB/K। वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी ए को ई नाम दिया है यानी ई से डिनोट किया है, जो कि एनर्जी स्टोर्ड हो रहा है, और हमें फाइंड करना है ई बी। ठीक है, बी में कितना है काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड होगा। सो तो के बी अपॉन के ए हो तो के की वैल्यू हमें गिवन है 2 टाइम्स के बी, यहाँ से के बी कट जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड इन बी आ जाएगा 2 टाइम्स ई। ठीक है, सो ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। ठीक है, सो आई होप आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा, सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। ट्राई करें, प्रैक्टिस करें, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में हमारा लॉजिक नहीं लगता है, पर ट्राई करना हमारा काम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप प्रीवियस लेक्चर देखें और ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करते रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।